various substance after digestion pass into the blood vessels in the wall of the intestine. In the Wall of the intestine. WLL. रोशनी आप लिख पा रही हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से आप लोग मैच कर लीजिए. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which various substance after digestion pass into the blood vessels in the wall of the intestine. सर ये तो बुक में क्या हो गया? हाँ, ये पहले बुक का तो लिख लो. ठीक ठीक है. इसी एब्जॉर्प्शन के वजह से ना हमको शरीर में हर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी चीज चाहिए एक शरीर को, वो सारा मिलता है एब्जॉर्प्शन के ही कारण. ठीक है. अब आप बुक से कुछ अलग लिखिए. ठीक है. यस सर. The inner surface of the small intestine inner surface of the small intestine यस सर. one second wait. Okay. सर एक बार मिलाइए तो. ठीक है, तुम बोलो उधर से. The inner surface of the small intestine is the main region for the absorption of digested food. यही है? नहीं, ये नहीं है. तो कौन है सर? ये सेकंड पॉइंट था. रोशनी तुम बोलो तो क्या लिखी हो? फर्स्ट पॉइंट पहले बताओ. Inner surface of the small intestine is the main region for the absorption of the digested food. रुक जाओ. एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, मैच कर लो एक बार पूरा. The inner surface of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for rapid absorption of digested food. Okay. हो गया क्या? यस सर. विली के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? विली जो होता है ना, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है. वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर की तरह होता है. ठीक. वो क्या करता है, इंटरनल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. ठीक है. जो इंटरनल सरफेस एरिया होता है इंटेस्टाइन का, वॉल का, उसको वो इंक्रीज कर देता है ताकि जल्दी से जल्दी फास्टली एब्जॉर्प्शन हो सके, फूड का एब्जॉर्प्शन जल्दी हो सके. तो विली क्या करता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाए. ठीक है. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द एब्जॉर्प्शन. ओके, क्लियर?
किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो बोलो विली में। No. अभी जो पॉइंट लिखा है सेकंड पॉइंट सबको समझ आ रहा है? ज्योति आपके बैकग्राउंड से ढेर सारी आवाज आ रही है, माइक ऑफ कीजिएगा ना। खुशबू, रोशनी, गुड्डू, निहारिका। गुड्डू तुम तो क्लास 8th के हो। गुड्डू सर ये दोनों में पढ़ लेता है। सही, दोनों में पढ़ लेता है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो। अच्छा है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे जो अभी हम लिखवाए हैं उसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सारे को क्लियर है ना? यस सर। Okay. Yes. ठीक है, हम आपको ना विली का पिक्चर व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, आप लोग उस पर क्लियरली समझ जाइएगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन यही था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नहीं एक पॉइंट और इसमें लिख लो, द डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, द डाइजेस्टेड फूड digested food which is absorbed which is absorbed is absorbed through the walls of the small intestine through the walls of the small of intestine a small intestine goes into our blood. goes Yes, yes, जाना, GOES, our blood. into our blood. Yes sir. क्या हुआ? अब पहले 11-12 थे, अब 7 हो गए, फिर सारा डिस्कनेक्ट कर दिया। रोशनी, यू हैव रिटन? निहारिका, भारती, खुशबू, ज्योति लिख लियो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा, एब्जॉर्प्शन के बाद वो कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड होता है वो कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में जाता है। कंप्लीटेड? कोई हाँ ना तो बोल दो। वैभव, Yes sir. जो पूछते हैं जवाब दिया करो उधर से। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो तो कौन है उसके बाद अभी बुक में? Assimilation. एब्जॉर्प्शन के बाद है एसिमिलेशन। Yes sir. ओके, एसिमिलेशन के बारे में आप लोग कुछ बताइएगा। Assimilation. बताओ कोई। गुड्डू, कल्पना, निहारिका, वैभव, एसिमिलेशन क्या होता है?
What is assimilation? रोशनी तुम कुछ बताओ assimilation के बारे में। The digested food which get absorbed in the blood is converted into simple substance and become part of the organism. ये तो बुक से देख के पढ़ दी। कुछ खुद से बताओ। वैभव तुम बताओ कुछ। नहीं बुक में नहीं बता है। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन तो देखो बुक में लिखा ही हुआ है, लेकिन इसको एक डिफाइन करके लिखाते हैं। लिखो, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस assimilation is the process of absorption of vitamins, minerals and other chemicals। कहां तक लिख ली हो? Assimilation is the process of absorption of minerals and other chemicals chemical from food। from food Yes, and other from food yes। In humans, फुल स्टॉप के बाद लिखना। In humans, in humans this is always it is always done with a chemical breakdown with chemical breakdown. with WITH, Yes sir. with a chemical breakdown and physical breakdown। हाँ बताओ। क्या कोई छूट गया क्या? सारे बच्चे लिख लिए हो? वैभव, हिमांशु, गुड्डू, ज्योति, Yes sir लिख लिए हैं। निहारिका, कंप्लीटेड? नो सर, बंद हो जाता है अभी, नेट नहीं है। नेट नहीं है, कोई बात नहीं। अभी आप लिखिए, ये रिकॉर्डेड व्हाट्सएप पे भी डाल दिया जाएगा, आप इसको फिर से वहां भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, फैट्स होता है, एमिनो एसिड होता है, इस सब को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, आप लोग सुन पा रहे हो?
अब देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे, तो इसको एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड स्ट्रीम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स था, द न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड टू द लीवर वेयर दे अंडरगो वेरियस चेंज एज फॉलोज। ओके ना। सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का क्या कन्वर्जन होता है, क्या होता है, ठीक है। आप लिखिए तो ग्लूकोज। Glucose get converted into converted into insoluble glycogen. glycogen. Insoluble glycogen. Yes, sir. ठीक है। Which is stored in the liver. Which is stored in the liver. Stored in the liver. Yes. लिख लियो। Yes, sir. When the body requires energy, full stop के बाद, the body required energy, आधा घंटे में पूरा क्या Body require energy, energy. the glycogen gets converted back The to glucose glycogen gets converted back converted back to glucose and is returned to the blood. क्या होता है ग्लूकोज के साथ, यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज में, इनसेलेबल ग्लाइकोजेन में, ठीक है। और वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, लीवर में उसको स्टोर किया जाता है। और जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अगेन कन्वर्ट होके लीवर से अगेन बैक आता है कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। blood. क्लियर। Yes. तो ग्लूकोज का कैसे होता है सीख गए। अब फैट्स के बारे में लिखिए, फैट का क्या होता है, फैट्स। Yes, sir. The liver manufactures fatty substance The liver manufacture fatty substance fatty substance. तो क्या बोले हैं? the liver Manufacture manufactures Fatty fatty substance substance like cholesterol, like sir spelling CHOLESTEROL, cholesterol. Substance like cholesterol, cholesterol the products of digestion.
सर कोलेस्ट्रॉल के बाद फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, सर डाइजेशन के बाद डाइजेशन के बाद फुल स्टॉप, खत्म हो गया। देखो इसमें क्या होता है, एक बार फिर से समझो। ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है किस चीज का? ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो उसी से ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और ये ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, तो यस सर। कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज है, और उसको जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किसके प्रेजेंस में, किसके हेल्प में? ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर उससे एनर्जी रिलीज की होता है। ठीक है, ओके। यस सर। एमिनो एसिड, फैट के बाद एमिनो एसिड। इम्यूनो एसिड। The liver produces a certain amount of nitrogen. The liver produces certain amount of nitrogen. The liver produces certain amount of nitrogen. Yes sir. Which is converted to urea. Which is converted To urea. to urea. Yes. यूरिया कहाँ से मिलता है पता है? जब हमारा डाइजेशन होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसी को यूरिया बोला जाता है, जो सबसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है। यूरिया क्या? यूरिया इज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन। ओके, कंप्लीटेड। Yes. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine. यस, लार्ज इंटेस्टाइन। Intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना था? कौन बतलाओगे? सर 7.5 मीटर। हाँ, 7.5 मीटर। बताओ, सिर्फ वैभव बताता है। सर 7.5 मीटर। हाँ, 7.5 मीटर। ओके, तो इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन का कितना है? So 1.5 मीटर। ठीक है, लिख लो। स्मॉल लिख लिया सर। कंटिन्यू इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये बुक में दिया हुआ है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ एंड इज विथ एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, ये लंबाई में भी कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से।
और ये यहाँ पे क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सारा फूड तो हमारा स्मॉल भाभी जी गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा फूड हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ हमारा जो सॉल्ट होता है, जो वाटर होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। ओके, जितने भी तरह की प्रोटीन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, ये सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया था। जो भी बच गया, जैसे वाटर बच गया, सॉल्ट बच गया, तो ये सारा कहाँ होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता है डाइजेस्ट, वो सारा हमें लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हेल्प करती है डाइजेस्ट करने में। ठीक है। ओके। Yes, sir. देखो अब 1 ही मिनट बचा है, जूम बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है।